आप सभी का ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र में हमने जहां तक का सफर किया था उसके बाद हमने समंजन क्षमता तक की बात करी थी। मानव नेत्र में और सारे पार्ट्स के बारे में बताया था। ईएमएस पॉइंट्स इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। बेल आइकन के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न मिले होंगे कम्युनिटी के, जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो विज्ञान से संबंधित होते हैं या किसी भी बात से संबंधित होते हैं, तो आप पूरी तरह से इसको एडजस्ट करिए। कहीं ना कहीं हम लोग पूरी मुहिम के साथ, पूरी तन्मयता के साथ आपके लिए विशेष बिंदु लेके आते हैं। आज हमारा टॉपिक है मानव नेत्र से ही रिलेटेड तो कहीं ना कहीं हम आज बात करेंगे मानव नेत्र की। और मानव नेत्र में नेत्र का सबसे पहले हम बात करेंगे दूरबिंदु। नेत्र का दूरबिंदु, तो ये सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इससे 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। कैसा प्रश्न आता है मैं इस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, मतलब ये दूर बिंदु का अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता के देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। इमेजिन करिए इन बातों को, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। मतलब स्पष्ट है कि आंख को कोई भी समंजन क्षमता का उपयोग ना करना पड़े और हम स्पष्ट रूप से दूर स्थित वस्तु को देख सकें। उसे हम क्या कहते हैं? नेत्र का दूरबिंदु, ठीक है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक स्वस्थ नेत्र का, शुद्ध नेत्र का, माने कोई प्रॉब्लम ना हो, स्वस्थ नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। ये लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके हाई स्कूल के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड निकट बिंदु है, नेत्र का निकट बिंदु। निकट शब्द से ही क्लियर है, तो निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं या निकट बिंदु किसे कहते हैं, ये इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, ठीक है। नेत्र का वह निकटतम बिंदु, नेत्र का वह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता, जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर देख सके। निकटतम बिंदु मतलब इतना ध्यान दीजिएगा कि आंख के कितना समीप हम लाके उसको हम स्पष्ट रूप से देख सके, ठीक है, या देख सकता है
देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है, निकट बिंदु कहलाता है। अब निकट बिंदु कहलाता है मतलब क्या हुआ? एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अक्सर प्रश्न में यही पूछा जाता है। तो एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसकी जो वैल्यू है वो है 25 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए, ये लाइन ध्यान से, एक स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान या निकट, हाँ, निकट बिंदु लिखो, निकट बिंदु कितना? 25 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और अगर डेफिनेशन आए तो डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन से काम चल ना पाए, एक नंबर से में पूछा जाए तो वो एक नंबर। हमने दोनों पूरी स्पष्ट तरीके से बता दिया है। अब मैं बात करूंगा मनुष्य में दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष क्या होता है? पहली चीज ये जान लीजिए कि नेत्र की समंजन क्षमता जब कमजोर हो जाए या नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाए तो वस्तु को, तो मनुष्य को कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। किसकी वजह से? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने की वजह से, क्षीण हो जाने से। और इस जो प्रॉब्लम हुई इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे केवल दृष्टि दोष क्या है, तो नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और इस कमी को या नेत्र में इस कमी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसको लिख लें थोड़ा सा, दृष्टि दोष, ठीक है। क्या है दृष्टि दोष? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेत्र की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण, हो जाने के कारण वस्तु वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसे दृष्टि दोष कहते हैं, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब इस दृष्टि दोष में वास्तव में दो प्रकार के दृष्टि दोष है ना। जो दृष्टि दोष है वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। अगर बात करी जाए निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की, तो शब्द से यह स्पष्ट है कि ये ऐसा दोष है जो वस्तुएं दूर रखने या पास रखने से ही होता है, या दूर की वस्तुओं का वस्तुएं ना दिखाई देना या पास की वस्तुएं ना दिखाई देना। तो हम बात करेंगे सबसे पहले निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष आपने इसको बहुत सुना होगा। इसकी जो जो डेफिनेशन आती है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। इसे हम मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मायोपिया पूछा गया है, दृष्टि दोष। तो सबसे पहले जान लीजिए, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कैसे कि अगर निकट है तो निकट दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। इतना बात दिमाग में अगर आ जाएगा तो डेफिनेशन आसान भाषा में आप लगा लोगे। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सॉरी, निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ठीक है, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। मतलब साफ है कि बात अगर निकट की होगी तो वो दिखेगी, है ना, और अगर दूर की होगी तो नहीं दिखेगी। यानी इसमें नेत्र को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? इस दोष में नेत्र का जो दूर बिंदु है, ध्यान से सुनना, ये खतरनाक लाइन में लिखाने जा रहा हूं। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, पास आ जाता है। ये खतरनाक चीज है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है, मतलब कि एक स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत है, अनंत से पहले हो जाता है। अच्छा जी, इसके कारण क्या हैं? सबसे खतरनाक बात इसकी कारण। बोर्ड पेपर में अगर देखा जाए तो कारण और निवारण दो ज्यादा कंपलसरी होते हैं। तो इसमें पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। अच्छा, जब वक्रता बढ़ जाता है तो होता क्या है? बढ़ जाना होता यह है कि फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाना। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं और दोनों कारण ही पूछे जाते हैं। अब इसमें इसका निवारण क्या होगा? तो एक लाइन में इसका निवारण देख लीजिए। निवारण, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। लिखेंगे, इस दोष के निवारण हेतु
उचित फोकस दूरी का, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस युक्त, अवतल लेंस युक्त चश्मे का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपने निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया का एक डीप एनालिसिस किया। इस वीडियो में हमने जितने भी पॉइंट रखे हैं ये बोर्ड से रिलेटेड हैं। बोर्ड का एग्जाम घुमा घुमा के पूछते हैं। एक बार पूछ लिया क्या कारण है निकट दृष्टि दोष के, या क्यों ऐसा होता है, या इसमें क्या मतलब ऐसा हो जाता है जिससे ये दोष हो जाता है, फिर इसका निवारण कैसे होता है। और इसके पहले मैंने जो दूर बिंदु बताया, हाँ एक चीज, जो दूर बिंदु हमने कहा अनंत पर और निकट बिंदु कहा 25 सेंटीमीटर, ये जो रेंज बनी मिनिमम 25 cm एंड मैक्सिमम इन्फिनिटी, इस रेंज को हम कहते हैं दृष्टि विस्तार। ठीक है, तो अगला दोष अगले वीडियो में। इस वीडियो का पूरा सपोर्ट कीजिए और पूरा देख करके जो भी प्रश्न बनते हों या आपके अंसाल में बने हों, मेरे हिसाब से इससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली कड़ी में। थैंक यू।